गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं हिंदी फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ है 8, वायु और जीवन। वायु मतलब जो हवा है ना, हवा। और जीवन मतलब जो जीवन कैसे होता है हमारा, जब हमें सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो, कठिनाई ना हो, अच्छे से हम सांस ले पाए। और सांस कैसे ले पा सकते हैं हम? जब वायु शुद्ध होगी, हवा कैसी होगी? शुद्ध होगी, हमारे आसपास की हवा। और हवा शुद्ध होने के लिए क्या जरूरी है? पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जो मानव है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ठीक है, जो हानिकारक होती है। जबकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? उनको खुद ग्रहण करते हैं और उसके बदले हमें ऑक्सीजन गैस वो देते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जिससे कि क्या है, हमारा जीवन संभव है, क्योंकि ऑक्सीजन वो देते हैं, उसी से हम क्या है, सांस ले पाते हैं। देखिए हम मानव है, हम देखो पानी और भोजन के बिना तो फिर भी कुछ समय रह लेंगे, लेकिन सांस से यदि एक पल भी ना आए तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो इसलिए पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है। और वैसे आजकल वायु क्यों दूषित हो रही है? एक तो जनसंख्या वृद्धि होने से, है ना। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होती है तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। तो जगह चाहिए, जिससे वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे निरंतर जंगलों की कटाई होती जा रही है। वनों को काट काट के वहां रहने के लिए आवास बनाने लग गए लोग अपना अपना। जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसलिए, तो जिससे क्या है, पेड़ पौधों की कमी हो रही है। तो पेड़ पौधों में कमी होगी तो बच्चों ऑक्सीजन गैस हमें कहाँ से मिलेगी? ये हमारे लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो वायु शुद्ध होगी तभी हमें जीवन मिलेगा। पढ़ें चैप्टर। वायु को प्राणवायु भी कह सकते हैं, क्योंकि वायु ही जीवन है। प्राण मतलब यानी जीवन देने वाली, है ना, जीवन देने वाली वायु कह सकते हैं। मनुष्य तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए वायु की अत्यंत आवश्यकता होती है। अत्यंत यानी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। किसकी? वायु की, हवा की। मनुष्य पानी तथा भोजन नहीं मिलने पर तो कुछ समय तक जीवित रह सकता है, परंतु वायु के नहीं मिलने पर उसका कुछ देर भी जीवित रहना नामुमकिन है, मतलब असंभव है। सभी प्राणी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। प्राणी मतलब जिनमें भी क्या है, जीवन है, चाहे पेड़ पौधे हो, ठीक है, चाहे कोई जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, सब प्राणी कहलाते हैं जिनमें प्राण होते हैं। तो यह क्रिया कौन सी? सांस लेने वाली जो क्रिया है, दिन रात निरंतर चलती रहती है। निरंतर मतलब लगातार, बिना रुके, क्योंकि सांस तो हम एक पल भी रुकते हैं क्या? बिना लिए नहीं रुकते। इसके अभाव में प्राणी की मृत्यु हो जाती है। यदि सांस नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? मनुष्य जीवित नहीं रहेगा, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहेगा। बच्चों, क्या तुम जानते हो, केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे भी सजीव हैं, है ना। पशु पक्षी ये तो इधर से इधर उड़ते रहते हैं, हम भी इधर से उधर चलते हैं फिरते हैं, तो हम पहचान लिया कि हम सब प्राणी हैं। लेकिन पेड़ पौधे, क्या उनको कभी घूमते फिरते देखा है? नहीं, लेकिन फिर भी वे सजीव है। क्यों? क्योंकि वे भी छोटे से बड़े होते हैं ना। जैसे जैसे उनको पानी मिलता है, हवा मिलती है, तो हवा, प्रकाश, प्रकाश मतलब उजाला, इन सब से ही क्या है, वो बड़े होते हैं पेड़ पौधे, है ना। हमें फल फूल सब देते हैं। तो पेड़ पौधे भी सजीव हैं, ठीक है, और वे भी हमारे ही समान सांस लेते हैं। पेड़ पौधों में भी यह प्रक्रिया रात दिन निरंतर चलती रहती है। जैसे हम सांस लेना 1 मिनट भी बंद नहीं करते हैं, वैसे ही वे भी सजीव है, पेड़ पौधे भी, और उनमें भी ये क्रिया लगातार चलती रहती है। परंतु मनुष्य सांस लेते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो कौन ग्रहण कर रहा है, कौन अपना रहा है उसको, पेड़ पौधे। और जो हमें जरूरत है जिस गैस की, ऑक्सीजन की, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं उसके बदले। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जड़ द्वारा शोषित जल के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार की क्रिया करती है जिससे पौधों का भोजन तैयार होता है। यानी पौधे जो अपन हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेती है वो जल के साथ खुद पूरा ग्रहण करके एकदम अपने लिए भोजन तैयार करती है। यदि पौधों को धूप और हवा प्राप्त नहीं हो तो उनका जीवित रहना असंभव है, नामुमकिन है। अब आपने यह तो जान लिया है कि मनुष्य भी सांस लेते हैं और पेड़ पौधे भी, परंतु यह ज्ञान भी अनिवार्य है कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है ना। और शुद्ध वायु में विभिन्न गैसों की संतुलित एवं निश्चित मात्रा पाई जाती है। यह रक्त की सफाई करती है, सभी अंगों को क्रियाशील बनाती है। यानी मनुष्य को क्या ज्ञान, क्या समझना जरूरी है कि हम स्वस्थ रहेंगे तो कैसे रहेंगे, हमें शुद्ध वायु चाहिए, अच्छी हवा चाहिए जिसमें बिल्कुल भी क्या है, कोई भी जहरीली गैसें ना हो, कुछ भी गंदगी ना हो, कहने का मतलब है। तो शुद्ध वायु में क्या विभिन्न गैसों की संतुलित और निश्चित मात्रा पाई जाती है। यानी जो शुद्ध वायु कुछ ऐसी मतलब जरूरी गैसें होती है जो संतुलित होती है वो हमें चाहिए। तो यह वो क्या काम करेगी, जो शुद्ध हवा में जो जो हमें शुद्ध गैसें चाहिए उससे हमारा रक्त रक्त की सफाई करने का काम, रक्त मतलब खून, रक्त मतलब खून, सभी अंगों को क्रियाशील बनाएगी, यानी हमें आलस नहीं आएगा। ठीक है, हम क्या रहेंगे, कोई भी काम करने की हमारी क्षमता बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। यदि हम बीमार नहीं होंगे तो वही अशुद्ध हवा मिलेगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, तो हम क्या है, क्रियाशील नहीं रह पाएंगे, काम में हमारा मन नहीं लगेगा। तो शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है, यानी हमारे शरीर का विकास है ना, शरीर के विकास में भी क्या करती है, सहायता करती है। शरीर को विषाणु एवं जीवाणु रहित रखकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है। जो शुद्ध हवा होती है ना वो विषाणु और जीवाणु मतलब कोई कई भी ऐसे कीटाणु वगैरह होते हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं, उनसे हमको दूर रख करके बीमारियों से भी बचा के रखती है। तो जब हमें शुद्ध वायु नहीं मिलती तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुद्ध वायु के अभाव में स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं। यानी हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं, जैसे अस्थमा की बीमारी, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, कठिनाई होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से चक्कर आना, दम घुटना, जी मिचलाना और उल्टियां आदि जैसे रोग हो जाते हैं। यदि हमारे आसपास पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अवशोषित करेगा, कौन अपनाएगा, है ना। और यदि हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ने लग गई, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऐसी ऐसी बीमारियां हो सकती है जैसे चक्कर आना, दम घुटना, जी मिचलाना, उल्टियां आना, है ना। तो अब हमारे लिए जानना आवश्यक है कि वायु को शुद्ध या अशुद्ध बनाने में हम क्या भूमिका निभाते हैं, यानी हमारा क्या दायित्व है, क्या काम है हमारा। किन कारणों से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ये हमें जानना होगा कि क्या कारण होते हैं जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसका पता कौन लगाएगा, हमें ही लगाना पड़ेगा। अथवा कुछ अन्य विषाक्त गैसें, विषाक्त मतलब जहरीली गैसें हवा में मिल जाती है। गैसें होगी वो हवा में आसानी से मिल सकती है, धुआं धुआं ही तो होता है गैसों का मतलब, जैसे कारखाने की चिमनियों से धुआं निकलता है ना। तो जिसके कारण हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है, हवा क्या है, दूषित हो जाती है, खराब हो जाती है।
अर्थात वातावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य विषाक्त गैसों की अधिकता को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? देखो परिभाषा, कि वातावरण में ऑक्सीजन की कमी जो किससे होती है? पेड़ पौधों के कटने से, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य विषाक्त गैसों की अधिकता जो कि हम छोड़ते हैं, तो उसी को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी वायु में यदि कार्बन डाइऑक्साइड फैलती रहेगी और पेड़ पौधे होंगे नहीं, तो वो हमें ऑक्सीजन, वो उसको ग्रहण करके ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे, कैसे हमें देंगे? तो इससे वायु प्रदूषण हो जाती है, हवा दूषित हो जाती है। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। यानी आज के समय में हमारे आसपास चारों ओर जो ये दूषित हवा की समस्या है, अशुद्ध हवा जिसको बोलते हैं, तो वो एक क्या है? एक गंभीर समस्या, विकराल, विकराल मतलब भयानक, है ना, तो गंभीर रूप धारण कर चुकी है। वायु विभिन्न कारणों से प्रदूषित होती है। वायु जो है वो विभिन्न कारणों से प्रदूषित होती है। कारण जैसे वायु क्यों, कैसे दूषित होगी? एक तो जनसंख्या वृद्धि, मैंने आपको बताया। एक क्या है? हमारे आसपास चारों ओर कचरा अधिक होगा, या प्लास्टिक वगैरह हम जलाते हैं, तो उससे भी क्या है? उसकी गैस से भी क्या है? धुआं बन के क्या है? हमारा वातावरण चारों ओर से अशुद्ध हो जाता है ना। तो जनसंख्या वृद्धि और प्लास्टिक का जलाना या अवशिष्ट, मतलब कारखाने क्या है? आसपास कारखाने होने की, शहर से बहुत दूर दूर होने चाहिए, जिससे क्या है कि हवा दूषित ना हो। लेकिन आजकल जो जनसंख्या वृद्धि है, तो सबको उद्योग धंधों की पड़ी है, सबको काम धंधों की पड़ी है। जनसंख्या अधिक होगी तो काम धंधे करने के लिए लोग कारखाने अपने आसपास ही शहरों में ही लाने लग गए, जिससे क्या है? चिमनियों से वो धुआं निकल निकल के, और बचा हुआ जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं कारखानों से, वो नदियों में चले जाते हैं। तो इन सब से क्या है? हवा दूषित हो रही है। तो हवा दूषित होगी तो हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। अब डिटेल में हम कल पढ़ेंगे कि और वायु किन किन कारणों से दूषित होती है। ठीक है।